आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास पार्ट 1, जिसमें हम जानेंगे अरबों का आक्रमण तथा तुर्कों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 711 ईस्वी में किया था, क्योंकि उसका एक समुद्री जहाज समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था। उसकी भरपाई करने के लिए वह सिंध के राजा दाहिर के साथ युद्ध करता है, परंतु 711 ईस्वी में राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम को हरा देता है। अगले ही वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम दोबारा से राजा दाहिर के साथ युद्ध करता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है तथा वह राजा दाहिर को मृत्युदंड दे देता है और उसकी दोनों पुत्रियों को अपने राजा हकीम अल हज्जा को उपहार के तौर पर दे देता है। परंतु उसकी दोनों पुत्रियां हकीम अल हज्जा को यह झूठ बोल देती है कि उनका पहले ही गलत इस्तेमाल मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया जा चुका है। इससे क्रोधित होकर हकीम अल हज्जा मोहम्मद बिन कासिम को अपने सैनिक द्वारा ऊँट की चपड़ी में बंधवाकर बुलाते हैं, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। परंतु कुछ समय बाद हकीम अल हज्जा को सच पता चलता है और वह राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों को जिंदा ही दीवार में चिनवा देता है। इसके अलावा हमने अरबों से कुछ चीज़ सीखी हुई है, जैसे खजूर की खेती करना हमने अरबों से ही सीखा है और ऊँट को पालना भी हमने अरबों से ही सीखा है। हिंदुस्तान बोलने वाले सबसे पहले अरब ही थे तथा मानचित्र भी हमने अरबों से ही सीखा है। अब बात करते हैं तुर्क के आक्रमण की। तुर्क का आक्रमण सबसे पहले महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी गजनी वंश का था, जिसके संस्थापक अल्पतगीन थे। महमूद गजनवी गोमल दर्रे से भारत में आया था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में 27 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा था। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और वह पेशावर के कुछ क्षेत्रों को लूटकर वापस चला गया था। फिर इसके एक वर्ष बाद 1001 ईस्वी में इसने भारत पर दूसरा आक्रमण किया, जिसमें यह शाही राजा जयपाल को हरा देता है तथा 1008 ईस्वी में पहली बार मूर्तिवाद के खिलाफ महमूद गजनवी की जीत होती है। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें इसने 12वां और 13वां आक्रमण मथुरा तथा कन्नौज पर किया था। इसने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। उस समय वहाँ के राजा भीमदेव प्रथम थे। वह भीमदेव प्रथम को हराकर वहाँ सोमनाथ मंदिर से उस समय की लगभग 20 लाख दिनार लूटकर ले जाता है। परंतु जिस समय वह 20 लाख दिनार वहाँ से लूटकर ले जा रहा था, उसका सामना खोखर जाति से होता है, जिससे खोखर जाति महमूद गजनवी से सारा खजाना वापस लूट लेते हैं। इससे क्रोधित होकर महमूद गजनवी 2 वर्ष बाद 1027 ईस्वी में दोबारा खोखर के खिलाफ युद्ध करता है। यह युद्ध 3 सालों तक चलता है। अंत में खोखरों की इसमें जीत होती है तथा महमूद गजनवी को वह मृत्यु दे देते हैं। सबसे पहले महमूद गजनवी ने ही सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। अब बात करते हैं गौर वंश की। गौर वंश में मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था तथा इसने अपना दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय के खिलाफ गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए किया था। परंतु इस युद्ध में भीमदेव द्वितीय मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना कब्जा करता रहा तथा 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ करता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बहुत बुरी तरह से मोहम्मद गौरी को हरा देता है। परंतु अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान के साथ दोबारा युद्ध करता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और वह पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सरिये डालकर उसे
मौत के घाट उतार देता है। फिर ऐसे ही वह भारत में बार बार आता रहा और भारत को लूट कर ले जाता रहा। परंतु 1206 ईस्वी में जब यह एक बार और भारत को लूट कर ले जा रहा था, तब उस समय इसका सामना खोखर जाति से होता है, जिसमें खोखर जाति के एक वीर योद्धा रामलाल खोखर ने इसका सर धड़ से अलग कर कर इसको मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद गौरी के शासन में सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनवाई गई थी। तो ऐसे ही हमारा मध्यकालीन इतिहास पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको इसकी दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए।